इस कॉरिडोर के आखिर में है उनका कमरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे छोड़कर कभी ना जाइएगा, कभी नहीं। अब जब आप उठे तो मुझे सब बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे छोड़कर क्यों गई। मैं यहां हूं। होश आ गया है। शुक्र है अल्लाह का। ये कब होश में आई? इसने तुमसे कुछ कहा क्या बेटा? आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। काश मैं मरीख पर होती, काश मैं उड़कर जा सकती, काश मुझे कोई ढूंढ ना पाता। मुझे कुछ वक्त चाहिए बस। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उड़ जाओगी फुर करके और मुराद तुम्हें देखता ही रह जाएगा। बस करो आपे कि कैसी बातें कर रही हो तुम। बात सुनो असली, मुझे बस इसकी फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि हयात और दुख दर्द झेले जो मुराद उसे देता रहा है वक्तन फवक्तन। और वैसे अगर तुम इसकी जगह पर होती तो मैं तुम्हारा भी ऐसे ही साथ देती। यार अगर मेरे साथ करीम ऐसा करे तो छोड़ो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम भूल रही हो कि तुम महान मुराद की बात कर रही हो एपिक यार, जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सारी रुकावटें पार कर ली। और याद नहीं, उसने रेड स्नोफॉल भी करवाई थी सिर्फ हयात की खातिर। हाँ करवाई तो थी उसने, और ये सब उसने इसीलिए किया था कि वो इसे अजियत दे सके और अपना इंतकाम भी ले सके। वो तुम्हारे लिए ये कहना शायद बहुत आसान है एपिक, लेकिन क्या तुमने हयात से पूछने की जहमत की? शायद वो ये बात दिल से ना कह रही हो, यानी ये वक्ती नाराजगी भी हो सकती है ना हयात? हरगिज नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। ऐसा नहीं चल सकता और शायद कभी कभी ये मोहब्बत में काफी नहीं होता। हद हो गई है, ये लड़का भी कभी टाइम पर नहीं आया आज तक। अस्सलाम वालेकुम हशमत दादा। वालेकुम अस्सलाम। दादा अपने वकील के लिए कहा था ना, उनको लेकर आया हूँ। जबरदस्त, लेकिन तुम ये वकील को ही लेकर आए हो ना? मेरे लिए ये नया नया वकील ही मिला था, पकने तो देते इसे। आपने कहा था ना किसी जानने वाले को लेकर आना। हाँ, ये मेरा रिश्तेदार है, इसे अच्छी तरह जानता हूँ मैं, और किसे लेकर आता? हाँ आए, बैठिए बैठिए। वकील साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसान काम है, तुम्हें इस काम में कोई जिद्दोजहद मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी नवासी ने 1 महीने पहले शादी की थी, शादी उसने की थी, मैं तलाक चाहता हूँ। तलाक क्यों चाहते हैं?
ठीक है, समझ गया मैं। लिखना क्या है बताता हूँ। अब जो मैं बोलूं वो लिखते रहो तुम इस पर। जी बताइए। लिखो डियर दादा जान। लिखो डियर दादा जान। लिखो तो सचमुच लिखना शुरू हो गया। जनाब वकील साहब, मुझे तलाक के लिए दरख्वास्त लिखवानी है। दरख्वास्त तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इस पर आपकी पोती के साइन चाहिए होंगे और उसके शोहर के भी। फिक्र न करें, मैं साइन वाला मामला हल कर लूंगा। तुम्हें सिर्फ इसमें यह लिखना है कि ये शादी हमने दबाव में की है, लिहाजा अब मेरी बेटी उस आदमी से तलाक चाहती है। बस। जी ठीक है। क्या ये नॉर्मल है कि उन्हें कुछ याद नहीं? अक्सर चोट की वजह से ऐसा होता है। याददाश्त वापस तो आ जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है। आपको उनके बारे में कुछ और बताना भी ज़रूरी है। वो क्या? दरअसल आपकी वालदा को ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जिगर बहुत बुरी कंडीशन में है। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये सब कुछ अल्कोहल की वजह से हुआ है। ख़ास तौर पर उनके खाने पीने में बहुत एहतियात करना होगी। कोशिश करूँगा मैं पूरी। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। भाई कैसी कंडीशन है उनकी? काफ़ी बेहतर है, होश आ गया है उन्हें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, खुदा उन्हें सेहत दे। आमीन। मैं चाह रहा था कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मुझे हयात से मिलने जाना है। ओके, मैं आ जाता हूँ, लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या है? करीम, रात मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। क्या मतलब, कैसा ख्वाब? मैं बाप बन गया हूँ और जुड़वा बच्चे हुए। बहरहाल तफसील बाद में बताऊंगा तुम्हें। मुझे अपनी फैमिली फिर से जोड़नी है। हयात को लेने जा रहा हूँ। जाओ, लेकर आओ, लेकर आओ। बस देखना कि कैसे पहुँचता हूँ मैं तुम्हारे पास। ठीक है। सुनो करीम, करीम। हाँ? कल रात के लिए वेरी सॉरी यार। क्या कह रहे हो यार? ज़रूरी था, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, हम यहीं हैं। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो तुम्हें कुछ याद नहीं? इसका मतलब तुमने वो 23 साल मिटा दिए अपनी ज़िंदगी से। देखें, माजी में मेरे साथ क्या हुआ है मैं कुछ नहीं जानती, और मैं आपको भी नहीं जानती। इसी में हम सबकी भलाई होगी। इस तरह तुम मुझे अपने पोते का दुश्मन नहीं बनाओगी। गुनाह तो किया है तुमने, लेकिन एक पोता भी दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब कभी वो मत करना जो तुम करती आई हो। इसी बहाने तुम्हें एक नई राह मिल गई है। जब तुम जवान थी तो तुम्हारे बारे में क्या कहते थे? अपनी उंगलियों पर दुनिया को नचाने वाली लैला। मुझे लगता है आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें उस छोटे बच्चे पर रहम नहीं आया? अपनी सगी औलाद से सिर्फ चंद पैसों के लिए कैसे मुंह मोड़ लिया तुमने लैला? कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से वो अकेली लड़ जाती है। तुम कैसी माँ थी जिसने सिर्फ अपना सोचा? ये क्या कह रही हैं आप? दादीजान, सब ठीक तो है ना? कैसी हैं आप?